नमस्कार माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त पीयूष रंजन। जैसा कि आपसे बोला था कि प्रति सुबह प्रातः कोई न कोई प्रेरक कहानी, प्रेरक प्रसंग लेकर के आपके सामने उपस्थित होऊंगा। आइए बात करता हूं। आज एक जमींदार था, उसके यहाँ बहुत सारे नौकर थे। उसमें जग्गू नाम का एक नौकर भी कार्य करता था। जग्गू जो है अपने 5 पुत्रों के साथ अपनी झोपड़ी में रहता था। वो 5 पुत्र जैसे जैसे बड़े होते गए वैसे उसे एक एक करके जमींदार के यहाँ लगते चले गए। और जब 5 पुत्र बड़े हो गए, 5 पुत्र जमींदार के यहाँ करने लगे। जग्गू भी जमींदार के यहाँ करने लगा। लौटते समय वो गुड़ और चना लेकर के आते और सब जो है उसी गुड़ चने को खा करके पानी पी के सो जाया करते थे। कुछ समय बीत गया, गांव वालों ने सलाह दी कि जो बड़ा बेटा है उसके आप विवाह कर दो। उन्होंने बात मानी, विवाह कर दिया बड़े बेटे का। बहू घर आई, बड़ी रौनक थी, लोग बहू को देखने आ रहे थे, बड़ी चहल पहल थी। अंत में जो है एक बुढ़िया जो है बहू को देखने आई। उसने कहा कि बेटा, मैं तुम्हारे पड़ोस में ही रहती हूँ, किसी तरीके की आवश्यकता हो तो ज़रूर मुझे बुला लेना। ये कहकर के वो भी चली गई। अब घर के सभी मेहमान जा चुके थे, लोग जा चुके थे। जब सन्नाटा हो गया तो बहू ने अपना घूंघट उठाया और अपने घर को देखा तो देखा कि टूटी सी झोपड़ी थी मात्र। उसमें 5 अलग अलग चूल्हे बने हुए थे, एक एक पोटली, 4-5 पोटलियाँ टंगी हुई थी। वो देख करके दहाड़ मार के रोने लगी कि अरे क्या मैं कहाँ आकर के रह गई, क्यों ना करूँ मैं अभी तुरंत अपने घर के लिए वापस हो जाऊँ। लेकिन उसे घर में महसूस हो कि घर में है क्या। घर में भी तो भैया भाभी के राज में एक नौकरानी जैसी ज़िंदगी ही व्यतीत करनी पड़ती है, माँ है नहीं। तो उससे बेहतर है चलो यहीं पर जो है कि कुछ सोल्यूशन निकालते हैं। और वो तुरंत जो है थोड़ी देर विचार करने के बाद पड़ोस में बूढ़ी माँ के पास गई। उन्होंने कहा कि माँ मुझे जो है एक झाड़ू दे दो। तो उस बूढ़ी माँ ने जो है उसको झाड़ू दी, साथ में जो है गोबर दिया और मिट्टी दी और अपनी पोती को साथ भेज दिया कि इनका सहयोग कर दो। गए और उसने बहू ने सारे जो 5 चूल्हे बने थे उसमें 4 चूल्हे तोड़ दिए, सारा दोबारा अपना लीप दिया गोबर से, एक चूल्हा बढ़िया से लीप दिया। और फिर जब वो झाड़ू वापस करने गई तो उस बूढ़ी माँ ने जो है उन्हें जो है कुछ चटनी, कुछ भाजी दी। तो उसने कहा कि बूढ़ी माँ, मेरा अगर आपके यहाँ दरैती हो पीसने के लिए तो जो है उसमें मुझे चने पीसने हैं। वो चने लाई पोटली से और उसको चने को पीसा और घर गई। घर आकर के उस चने के आटे की रोटी पकाई, सब्जी और चटनी रख के बैठ गई। तभी शाम को सारे बेटे जो है वो आ गए सारे जग्गू के साथ। और आकर के उन्होंने देखा कि 4 चूल्हे फूट चुके थे तो बड़े क्रोधित हुए। उन्होंने कहा देखो बहू तो आते ही अपने रूप दिखाने लगी, उसने 4 चूल्हे तोड़ दिए। बहू ने कहा कि आप लोग परेशान मत होइए, आप लोग किस पंथी मार करके बैठिए, मैंने भोजन का प्रबंध किया है। बड़े आश्चर्य में थे लेकिन वो बैठ गए। पत्तल में लाके बहू ने भोजन लगाया, सबको सब्जी, चटनी और रोटियां मिली। ये देख करके बड़े आश्चर्य लगे कि रोटियां खाए हो तो उनको कई वर्ष हो गए थे। ये देख करके उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये कैसे हुआ। और वो बड़े खुश हुए। और नित्य दिन जो है धीरे धीरे जब ये लोग काम पे जाने लगे तो एक बार जो है बहू ने अपने पति से कहा कि क्या तुमको जमींदार जो केवल गुड़ और चना ही देता है। जब उसने बेटे ने कहा कि नहीं, गुड़ चना नहीं, बहुत सारा अनाज होता है, अलग अलग अनाज होता है, लेकिन हम जो है गुड़ चना ही लेकर के आते हैं क्योंकि ये आसान होता है, इसको खाया और खा के सो गए। तो उन्होंने कहा कि जब अलग अलग अनाज लाते हैं तो सभी लोग अलग अलग अनाज लेकर के आओ ना। देवर से पूछा, देवर ने कहा मैं लकड़ी छीनने का काम करता हूँ। तो उन्होंने कहा कि तुम जो है ईंधन के लिए लकड़ी लेकर के आओ, तुम गेहूँ लेकर के आओ, तुम कुछ लेकर के आओ, इस तरीके लेकर के आओ। और अगले दिन से वो यही करने लगे। सबके लिए जो है बढ़िया सा आटा तैयार होने लगा, सबके लिए बढ़िया रोटियां तैयार होने लगी, भाजी तैयार होने लगी, चूल्हे के लिए ईंधन भी आ गया। अब उनकी ज़िंदगी ठाठ से चलने लगी। इसकी जो बातें थीं उनकी पर उनकी चर्चा होना शुरू हो गई। चर्चा होते होते जमींदार के कान तक पहुँची। जमींदार को भी बहुत अच्छा लगा। जमींदार कभी कभी आता था उस बस्ती में। जमींदार ने कहा कि चलो मैं भाई बहू को देखने चलता हूँ। वो बहू के पास आया आशीर्वाद देने के लिए। बहू ने उनके चरण छू करके प्रणाम किया। जमींदार ने उसे एक हार दिया। बहू ने इस हार को लिया और माथे से लगाया और जमींदार साहब से कहा कि ये मेरे किस काम का है, ये आप ही रख लें, अगर देना ही है मुझे कुछ तो 4 लाठी ज़मीन और दे दें, इससे 1-2 कोठरे और बन पाएँ। जमींदार बहू की चतुरता देख करके बहुत प्रसन्न हुआ, आशीर्वाद दिया। उसने कहा कि हार तो ये तुम्हारा ही हुआ, लेकिन मैं तुम्हें 4 लाठी ज़मीन और दे दूंगा जिसमें तुम आगे इन सब के लिए झोपड़े बना सको। तो दोस्तों होता क्या कि जो बहू होती है ना, अगर वो चाहे तो घर को स्वर्ग बना दे और चाहे तो घर को नर्क बना दे। ये सारा कुछ उसके ऊपर डिपेंड होता है, उसकी सोच के ऊपर डिपेंड होता है। अगर वो सकारात्मक सोच के साथ वर्किंग करती है, घर को वो अपना घर समझती है और जानती है कि उसका जीवन, उसकी आन मान शान पहचान और सम्मान सिर्फ यहाँ से है, तो निश्चित तौर पर वो एक सकारात्मक काम करते हुए उस घर को आनंदमय
में तब्दील कर देती है। और अगर जरा भी इगोइस नेगेटिविटी उसके दिमाग में भरी हुई, जरा भी उसके अंदर ईर्ष्या द्वेष भरा होगा, तो निश्चित तौर पर कई सारे घर आपने जो सामूहिक होते थे उनको टूटते हुए भी देखा है, एकाकी होते देखा है, एकल परिवार होते देखा है। आइए हम सब जो है इस ओर विचार करना शुरू करें और एक सकारात्मक संदेश के साथ, एक सकारात्मक सोच के साथ एक मकान को मकान नहीं, एक झोपड़ी झोपड़ी नहीं, एक घर को एक घर बनाए। थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी, आई लव यू ऑल। फिर मिलोगे किसी प्यारी कहानी थॉट के साथ, आपका दोस्त यश रंजन। नमस्कार।